नमस्कार। कर्क राशि के महानुभावों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा 13 एवं 14 मई अपने प्रभाव को कर्क राशि स्थान में रखने वाले रहेंगे, जहां 15 मई भी आप सम्मिलित कर दीजिए। तो वहीं केतु की स्थितियां पराक्रम भाव में, राहु नवम भावस्थ क्रम में चलते हुए, मंगल पूरे ही महीने मीन राशि स्थान में, इसी वजह से अंगारक दोष की अवस्थाएं बनी हुई है। वहीं अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में, इसी वजह से आपको ढैया का क्रम चलायमान है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग इस महीने के मध्य सिरे के साथ कुछ समय के लिए बना रहने वाला होगा। देव गुरु बृहस्पति एक प्रमुख परिवर्तन के साथ इस महीने के सिरे में चलायमान है। वृषभ राशि स्थान में मेष राशि से निकलकर देव गुरु प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 14 मई तक मेष राशि स्थान, उसके बाद वृषभ प्रवेश करने वाली रहेंगी। और हम यहाँ चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रमुख तौर पर प्रथम भाव के साथ में। देखिए, ढैया के अंतराल के साथ चलते हुए पिछले 1.5-2 वर्षों से आपने खुद को एक तरह से ल्यूक्रेटिव ऑफर से बचा कर रखा, गलत निर्णय संबंधी स्थितियों के साथ में संभाल कर रखा, जो लोभ क्षणिक तौर पर आ रहे थे उससे दूर रखा। इस महीने भी ऐसी अवस्थाएं आपके समक्ष आ सकती हैं। राहु का दृष्टि संबंध यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। जल्दबाजी में अभी भी निर्णय लेने से बचिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जुड़ जाइए, बड़े फायदे सामने हैं। हमें ऐसी अवस्थाओं से अभी भी संभल कर रहना है। आप किसी भी बड़े डिसीजन की तरफ हैं, जब तक फॉर श्योर नहीं हो जाते, प्रिसाइजली कैलकुलेटिव नहीं होते, तब तक बढ़ने से बचें। और वहीं फियर और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी ड्रिवन प्रोसेस एक आकस्मिक स्तर पर इंस्टेंट पोजीशंस के साथ में आते हैं, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। स्वयं को आप जागरूक बनाकर रखिएगा। जो सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में कई बातें चलती रहती है, जो डिस्टर्बेंसेस को फ्रेम करती है, उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत यहाँ आपके लिए है। मुख्य रूपेण जिस भी कार्य के साथ में आप भयभीत हैं, उसके प्रत्येक ओर एवं छोर को जानकर ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप जहाँ पर फैक्टफुल हैं वहीं अपनी बात को रखें। जहाँ पर कोई सूचना आपके साथ में नहीं है, जानकारी या अनुभवहीनता है, वहाँ शांत होकर ना कह देना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं कई बार व्यक्ति ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट की तरफ जाता है। इस महीने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में उससे भी संभल कर चलें। द्वितीय भाव, यहाँ देखिएगा कि जो धनेश सूर्यदेव लाभ भावस्थ क्रम के साथ में 14 मई के बाद में जुड़ेंगे और उसके पहले कर्म भाव में रहेंगे। आपकी वाणी सारगर्भित अवस्थाओं को लेकर चल रही है। जो कह रहे हैं उसमें फैक्ट हैं, सौम्यता के सिरे भी हैं, परंतु आत्मविश्वास की झलक भी है। वहीं धनागमन के साथ में आपकी कर्मशीलता लगातार वृद्धि देने वाली होगी। जब भी धनेश लाभ भाव में होते हैं और देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ में होते हैं और पुनः पंचम भाव को देख रहे होते हैं, जो कि मंगल राशि स्थानक स्थितियां हैं, यूँ समझ लीजिए कि व्यक्ति अपने लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स फाइनेंशियल ड्रिवन अप्रोच में देखता है। एंग्जाइटी ज़रूर है, कुछ चीज़ों की टेंशन ज़रूर रहेगी, परंतु यहाँ पर ढैया के क्रम में चलने के बावजूद भी आपके लिए स्थिरगामिता आ रही है, क्योंकि शनिदेव की अंशगत व्यवस्थाएं भी अब धीरे धीरे ढलान की ओर अग्रसर है। और इनकी 7वीं दृष्टि जब द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है, तो अंततोगत्वा व्यक्ति अपने लिए सकारात्मक पक्ष को आगे रखता हुआ चलायमान रहता है और अपने लिए फाइनेंशियल गेन को भी देखने वाला होता है। कमिटमेंट से पुनः निवेदन, संभल कर चलिएगा। तारीखों के साथ में चलते हुए हमको प्रत्येक दिवस की अवस्थाओं का ख्याल रखना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट में है तो उसमें कितना इनिशिएटिव आया है, ये गौर करके चलें। वहीं अधिकारपूर्वक पारिवारिक जनों को किसी कार्य के लिए समझाना या उन्हें रोकना, ये तासीर आपके लिए समृद्धि के प्रतिबिंब के स्वरूप में रहने वाली रहेगी। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध है वो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। वहीं जो मंगल का भी दृष्टि संबंध है वो पराक्रम भाव के साथ में है। आपके लिए एक्सपेक्टेड प्रमोशन सामने आ गई है और कोई और जॉब ऑफर भी सामने आ गया है। अब क्या किया जाए?
ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति को जहाँ से फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की जगह नाम मिल रहा है उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद कहा जाएगा। इस गणना के साथ में आप चल सकते हैं, परंतु जहाँ आप हैं वहाँ का मोह आपको अधिक सताने वाला रहेगा। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी आप बदलाव की तरफ नहीं भी जाते हैं, और जब ढैया समाप्ति काल की ओर अग्रसर रहेगी अगले वर्ष की शुरुआती अवस्थाओं के बाद में ही, तो वहाँ से आप फिर परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग बेसिस पर जो बेनिफिट हो रहा है उसको लेकर चलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ में भी जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपके साथ में स्थापित होता चला जाएगा, जो आपकी यात्रा को अद्भुत सिरे प्रस्तावित क्रम के साथ में देने वाला रहेगा। कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। यात्राएं मन को संतुष्टि के व्याप्त क्रम के साथ में लेकर चलने वाली रहेंगी। चतुर्थ भाव मटेरियलिस्टिक लग्जरी, भौतिक सुख संसाधनों के साथ में वृद्धि के क्रम आशातीत तौर के ऊपर आपके लिए बढ़ने की कवायद को रखते चले जा रहे हैं, ये एक बात है। तो वहीं पर माता के साथ में जो लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर दुराव की स्थितियां बनी हुई थी, उससे भी हटकर अब आप संभलने की ओर जा पाएंगे। कहीं न कहीं वैचारिक सामंजस्य पुनः स्थापित हो रहा है और आप द्वंद्व की स्थितियों से बच रहे हैं। जो महानुभाव रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए बुध और शुक्र की जो दृष्टि यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ बारी बारी से बनी रहने वाली होगी, वो ताकत देती है। 1 से 14 मई तक थोड़ा सा धीमापन रह सकता है ज़मीन संबंधी कामकाज में, उसके बाद में अधिक तीव्रता आप अपने साथ में उद्बोधित करके चलने वाले होंगे। जो महानुभाव व्हीकल संबंधी किसी डिसीजन को अपने साथ में लेना चाहते हैं, अब देखिए शनिदेव का जो दृष्टि संबंध है वो बुध और शुक्र के साथ में भी जुड़ा हुआ है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ा रहे हैं आप, और वो भी इस लेवल पर कि जिसमें खर्चों की अधिकता हो। पुनश्च खुद को थोड़ा सा स्क्वीज़ करके रखना, थोड़ा सा संभाल कर चलने की कवायद को अपने साथ में बनाना, ये अत्यधिक आवश्यक क्रमबद्ध स्थिति है जिसको अपने साथ में आप जोड़कर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। हालांकि इस समय अंतराल के साथ में आपके लिए कहीं न कहीं नेटिव प्लेस से बेनिफिट की भी पूरी उम्मीद बनी हुई है। यात्रा तय करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अधिपति का नवम भाव में होना हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में अटमोस्ट पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करने वाला एक फ्रेम है। उसमें अभी केमिकल को रिलेट करते हुए स्टडीज़, मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में एडवांस लेवल पर जो एजुकेशन की ओर आपको जाना होता है वहाँ आपके लिए फर्म प्रोसेस रहने वाले होंगे। वैसे भी गुरु की दृष्टि अब अपने कारक भाव पर मंगल राशि स्थान पर है और शनिदेव भी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय बाद कर्क राशि के महानुभावों के लिए एक बेहतर समय की गूंज सामने आने लगी है, जो एक अलग हस्ताक्षर आपके लिए स्थापित कर रही है, जिसके साथ में जुड़कर चलना बेहतर। परंतु कोई संबंध आपके लिए विकसित हुआ है 1 से 19 मई तक निर्णय की तरफ जाने से बचें। जब शुक्र यहाँ एकादश प्रवेश करेंगे, इनकी 7वीं दृष्टि पंचम पर रहेगी, तो संबंधों के सिरे के साथ में किसी निर्णय की तरफ खुद को काबिज करना अच्छा है। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध रह सकते हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, विशेष स्तर पर 14 से 31 मई 2024 तक, और वैसे कहा जाए तो 15 जून तक आप खुद के लिए ट्रैवल जैसे अप्रोच से बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाएं। सूर्य उपासना एवं निरंतर कृष्ण भक्ति के साथ में लीन रहना ज़्यादा बेहतर। 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो आप देखिएगा कि षष्ठ के अधिपति षष्ठात षष्ठ के साथ में है। ऐसी स्थितियों में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। नेत्र संबंधी विकारों से भी 14 से 21 मई के मध्य विशेष तौर पर संभलिएगा। और वहीं बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस जो लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के साथ में थी, अब वहाँ आपको रिलीफ मिल सकती है। जो महानुभाव शत्रुपक्ष की स्थितियों से पशुपेश में थे, परेशान थे, उनके लिए अभी भी संभलने की ज़रूरत कुछ सिरे के साथ में रहेगी। इग्नोरेंस बिल्कुल भी नहीं अपनाएं। अगला व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है उसको समझकर चलने का प्रयत्न करें। आर्थिक भार की अवस्थाओं में अब आपके लिए कमी की जो एक तरह से अवस्था होती है वो आती चली जा रही है। और जो फाइनेंशियल बर्डन्स परेशान कर रहे थे, कोई लोन नहीं चुका पा रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मदद ली थी, कमिटमेंट कुछ तारीखों के थे, वो तारीखें बहुत आगे बढ़ गई, अगले व्यक्ति की ओर से प्रेशर है। यहाँ से अत्यधिक संभल कर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति शनिदेव अष्टम भाव में है।
अंशगत व्यवस्थाओं में अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चले हैं। बिजनेस की पोजीशंस के साथ में गृहस्थ पक्ष की ओर से जो भी सलाह मिलती है, ये कहकर दरकिनार नहीं करें कि आप क्या जानते हैं, आप तो सिर्फ सुनते हैं और उसके बूते अपनी राय बना रहे हैं। ऐसे गलतफहमी से बचिएगा। अगला ऑब्जर्व कर रहा है और आपको कोई भी सलाह दे रहा है, उसको आप अपने साथ जोड़ने का कार्य करें, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए यहाँ बिजनेस की अप्रोच के साथ में मेटल संबंधी कामकाज की ओर जुड़ना, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या फिर टेक्नोलॉजी संबंधी शरीर के साथ में नए अवस्थाओं में खुद को आगे बढ़ाते चले जाना, ये भी प्रतिबिंबित करने वाला एक अद्भुत तथा शानदार क्रमबद्ध सिरा है, जिसके साथ अपनी ऊर्जा को आप बढ़ाते चले जाइएगा। इसी अवस्था के साथ हम एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो घूमने फिरने की स्थितियाँ होती है वो कहीं न कहीं निकल कर आने वाली रहेंगी और मन को संतुष्टि की क्रम भी देने वाली हो सकती है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में है और रिसर्च, एनालिसिस और विदेश संबंधी गतिविधियों में शुरुआती स्तर पर जद्दोजहद के बाद सुधार के क्रम आपके समक्ष रहने वाले हो सकते हैं। ये मूल मंत्र आप स्थापित करके चलिएगा। अष्टमेश शनिदेव जब अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में हो तो व्यक्ति विशेष इसी बात को बारंबार इस बात के साथ में लेकर चलने वाला रहे कि वो अपने स्वास्थ्य में कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से लंबे समय से यदि जूझता रहा है और उसको इग्नोर करता रहा है, उसको एक तरह से अपने रूटीन का हिस्सा मान लिया है, तो वो बड़ी गलतफहमी में है। यहाँ संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मेडिकल चेकअप आदि होते हैं उसमें लापरवाही बरतने से बिल्कुल भी बचें। एकांत मन को भाने वाला होगा, शांत चित्त भी करने वाला रहेगा। भीतर से जो विचारों की अवस्था निकल कर आती है वो आपको काफ़ी हद तक सुंदर बनावट देने वाली होगी। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो अंगारक है, इसी वजह से भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपके साथ में नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये मूल मंत्र अपने साथ में प्रतिध्वनित करते हुए चलिएगा। दूसरे क्रम में ये भी देखिएगा कि आध्यात्मिक तौर पर प्रगति की सुनिश्चित सिरे नहीं, अभी भी वहाँ से कुछ संघर्ष आपके लिए फलीभूत होते चले जा रहे हैं। हालांकि जो सबकॉन्शियस लेवल के साथ में आपने लगातार कुछ ताने बाने बुने हैं और आप लेखन संबंधी कामकाज में हैं, ये समय अंतराल व्यवस्थाओं से भी व्यवस्थित क्रम आपको उस सिरे में देता चला जाएगा। ये मूल मंत्र अपने साथ लेकर चलिएगा। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में रिलेट करते हुए पोजीशंस में पॉजिटिविटी यहाँ बनी हुई है। अपने भय और स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच हटाकर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर। 10th हाउस की बात करें तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। शुरुआती स्तर पर कुछ दिनों के लिए बुधादित्य भी बनने वाला होगा। इसी वजह से आपके लिए आकस्मिक तौर पर बेहतरी के सिरे निरंतर निर्धारित होकर आपको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच होती है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी, जिसमें कोई भी चिंता नहीं। चेंजेस की ओर जाते हैं तो पुनः निवेदन है कि दशमेश मंगल की अवस्थाएं जरूर योगकारी हैं, परंतु हम कैलकुलेटिव रहें कि एग्जिस्टिंग बेस पर जो मिल रहा है उसको हासिल करके चलें, थोड़ा सा रोकें, अथवा हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। निर्णायक मौक़ों पर नैराश्य भी आ सकता है। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस हिसाब से जाएंगे, उन अवस्थाओं से दूरी बनाइएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है। लंबे समय की जद्दोजहद के बाद में आपके लिए अर्थ पक्ष में वृद्धि निकल कर आती चली जा रही है, जो जीवन के सामंजस्य को अद्भुत स्तर पर आगे की ओर संप्रेषित करने वाली रहेगी। सारे ही मन मुटाव के सिरों को हटाकर आप नव ऊर्जा की प्रगाढ़ता को अपने साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। ये 11th हाउस की कैलकुलेशन प्रमुख रूपेण संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है। अभी हमें थोड़ा सा स्लोअर प्रोसेस उस सिरे में रखना चाहिए। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादशेश दशम भाव में है, इसी वजह से खर्चों की अवस्थाओं को नियंत्रित करके चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर दूसरे क्रम में जो भी महानुभाव किसी विदेश संबंधी गतिविधि के साथ में स्वयं को तीव्रगामी स्तर पर जोड़ने की प्रक्रियाओं में थे, अब शिथिल हो चुके हैं, वहाँ पुनश्चय प्रयास करें आप। ये अवस्था निर्धारित करती है इसी क्रम को, परंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। कुल जमाजोड़ मिश्रित परिणामों के साथ में महीना आपके लिए गतिमान है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।